हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं किशन मुरारी सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं FCRA। FCRA होता क्या है और FCRA के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं, कितने तरह के होते हैं, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया पे आप कहीं पे भी देख रहे हैं, अभी तक अगर आप लाइक, कमेंट या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का आपको वीडियो देखने को मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम FCRA देखिए, FCRA जो बेसिकली होता है ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए होता है। अगर आप अपने देश से बाहर से अगर कहीं से फंड लाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको FCRA लेना बहुत ज़रूरी है। ये दो तरह के होता है, एक रेगुलर FCRA होता है, एक पीरियड होता है FCRA। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी की, कि किन की एलिजिबिलिटी होती है FCRA के लिए। तो FCRA के लिए आपको सबसे पहले तो आपका NGO का 3 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। आपके पास 3 ईयर का ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट में आपका बैलेंस शीट जो हो वो 15 लाख प्लस का हो। 15 लाख से कम का अगर आपका लास्ट 3 ईयर का बैलेंस शीट है तब भी आपको ये FCRA नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको थर्ड नंबर जो है SBI के मेन ब्रांच न्यू दिल्ली में आपका अकाउंट ओपन होना चाहिए। और उसके बाद आपका एनुअल रिपोर्ट होना चाहिए, आपके मेंबर के KYC होनी चाहिए, आपके जितने भी NGO के आप जो भी तरह का NGO है, चाहे वो सोसाइटी है, ट्रस्ट है या सेक्शन 8 है। तो अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, मेमोरेंडम चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको सेल्फ अटेस्टेड करके चाहिए होंगे। अब बात करते हैं रेगुलर FCRA कैसे मिलता है। रेगुलर FCRA के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो एलिजिबिलिटी है कि 3 ईयर कंप्लीट होना चाहिए, तो 3 ईयर आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आपको अप्लाई कर सकते हैं। उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है और ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे वो भी वेरीफाई होता है। सारे अगर वेरीफाई हो जाते हैं और ये होम ऑफ मिनिस्ट्री अफेयर से अप्रूवल मिलता है और वहाँ से आपको ये चीज़ें, आपको जैसे भी अप्रूवल मिलेगा आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप उसके बाद फ़ौरन से कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। दूसरा होता है, ये तो हो गया कि 3 ईयर कंप्लीट होगा और आपके पास सारा चीज़ें हैं तब। एक होता है पीरियड। पीरियड जो होता है वो किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए होता है। सपोज आपने हेल्थ, एजुकेशन, इन्वायरमेंट किसी भी चीज़ पे अगर अच्छे वर्क कर रहे हैं, उस वर्क को देख करके अगर कोई फॉरेन का डोनर आपको अगर फ़ोन करे, कॉल करे कि सर हम आपके काम को देखते हुए आपको मैं कुछ अमाउंट जो है वो डोनेट करना चाहता हूँ, तो आपके पास FCRA है नहीं। अब मान लीजिए आपका NGO का 3 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी आप पीरियड FCRA ले सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या होता है कि जो डोनर आपको अगर डोनेट करना चाह रहा है तो उसके डोनर पूछिए कि कितना वो डोनेट करना चाह रहा है, उसका क्या नाम है, कहाँ कौन से कंट्री से है। उसके बिहाफ पे आप पीरियड FCRA के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से पीरियड परमिशन ले सकते हैं। तो वो होता है पार्टिकुलर किसी ट्रांजैक्शन और किसी वर्क के लिए। अगर मान लीजिए आप हेल्थ पे अच्छा काम कर रहे हैं, कोई डोनर आपको अगर eBay से या कहीं से भी अगर कॉल करता है कि मैं आपको जो भी है 2, 4, 5, 10 लाख या जितना भी अमाउंट हम डोनेट करना चाहते हैं आपके हेल्थ को फैसिलिटी को और इंक्रीज करने के लिए, तो आप उनसे नाम और उनका कंट्री और उनका ट्रांजैक्शन अमाउंट ले लेना है और पर्पस पूछ लेना है। पर्पस तो आपको बता ही दिए। तो उसी के पर्पस के बिहाफ पे और उस ट्रांजैक्शन के बिहाफ पे आप पीरियड FCRA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको 3 ईयर कंप्लीट होना ज़रूरी नहीं है। आप अगर 1 साल पुराना भी NGO है तब भी आप पीरियड परमिशन ले सकते हैं और वो उसी पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए ही होगा। तो अब क्लियर हो गया होगा आपको कि FCRA कितने तरह के होते हैं, पीरियड क्या होता है और रेगुलर क्या होता है। रेगुलर जो है वो 5 ईयर के लिए होता है और पीरियड जो होता है किसी सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए होता है, किसी पर्टिकुलर अमाउंट के लिए होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, FCRA से अगर FCRA कराना हो या पीरियड रजिस्ट्रेशन कराना हो, तो आप हमारे दिए हुए नंबर 7210449958 पे कॉल कर सकते हैं। या हमें और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको उसका रिप्लाई देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।